आज 4 अगस्त था। और ये पहले बता देता हूँ मैं सब कुछ क्या क्या है। ये है प्री लंदन ओपन, ये है न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है। और बाकी ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि दिख ही रहा है जैसे बार बार ही प्राइस यहाँ से टकरा के वापस नीचे ही आ रहा था, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था। और यहाँ यहाँ भी एक छोटा सा पुल बैक आया था जिस इस रेजिस्टेंस की वजह से। सो और ये सपोर्ट है अपना, क्योंकि बार बार यहाँ से टकरा के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो तकरीबन एक ही बज रहे थे उस टाइम, ठीक है। प्री लंदन का टाइम था, लंदन ओपन 1:30 होता है वैसे तो। सॉरी, यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कि प्राइस मेरे को कोई एंट्री वेंट्री देते, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि यहाँ पे प्राइस ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। तो एंट्री तो वैसे मेरी यहीं बन गई थी, ठीक है। जैसे इसने ये तोड़ा था, पर मेरे को ये मोमेंटम उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वेट करा कि ये वाली जो विक है ना, सॉरी, ये वाली जो विक है 142 वाली जो विक है, इसके ऊपर प्राइस हल्का सा भी ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक और मतलब यहाँ पे एंट्री ले लेता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मैं उतने अच्छे से पुश नहीं आया था, धीरे धीरे करके पुश दे रहा था, तो मैंने वेट किया था इसलिए, ठीक है। फिर मैं कैंडल क्लोजर वगैरह के लिए वेट तो नहीं करता वैसे एज सच, ठीक है। और यूजुअली तो मैं लिक्विडिटी वगैरह पे ही ट्रेड करता हूँ, कि जहाँ पे भाई मेरे को लिक्विडिटी मिल जाए बढ़िया, मैं उस पर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी बढ़िया लिक्विडिटी थी, तो यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट था, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक पुश दिया, पता है इसमें बस एक ही दिक्कत थी ये वाली, कि एक तो ये क्या बोलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ख़राब मिल रहा था ये वाला, क्योंकि मेरे को कोई छोटा स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ पे रखता स्टॉप लॉस, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड तो अपना बढ़िया बन रहा है, पर मार्केट क्या करता है ना, कभी कभी रीटेस्ट करने वापस आता है। ये वाले जो छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस होते हैं, इसको छोटे वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं इसको वापस रीटेस्ट करने आता है मार्केट, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सेफ ही रहता हूँ, ठीक है। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ख़राब मिलेगा पर विनिंग चांस तो बढ़ रहा है ना अपना, तो इम्पोर्टेंट तो वही है कि अपन सारे ट्रेड्स मतलब जितने हो सकते उतने जीते हैं। तो मैंने जैसे ही इसने ये वाला रेजिस्टेंस टच किया था, ये वाले पॉइंट पे 2:30 बजे के करीब, मैंने इसको ब्रेक इवन पे ले आया था। और इसने 3:25 को भाई बहुत फंसा के रखा था, बहुत दिमाग ख़राब हुआ था मेरा। 3:25 को इसने मेरा ब्रेक इवन हिट कर दिया था, ठीक है। फिर ये लाइन जो है ये न्यूयॉर्क ओपन के 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है, तो उस टाइम का है। तो ये वाला जो पुश था, मेरे को यहाँ पे एंट्री लेने का मन तो बहुत था, पर ना इसमें विक था, मैं बिना विक के एंट्री नहीं लेता भाई। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, अगर कोई विक नहीं बनता है कैंडल में, जैसे इस वाले विक नहीं बना, तो बहुत तेज़ी से नीचे पुश आया है। और कोई एग्जांपल दिखता है तो जैसे ये वहाँ यहाँ पे विक नहीं है, मार्केट ने इसको टच किया यहाँ पे, ठीक है। विक नहीं होता इसका मतलब वहाँ के नीचे के जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो पेंडिंग होते हैं, मतलब जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो यही होना चाहिए इसका मतलब। फिर बाकी मैंने इसका पुल बैक के लिए वेट किया था, ठीक है। पुल बैक आया अपने वही रेजिस्टेंस पे जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मेरे को मोमेंटम दिखा था लिटरली, मतलब जो यहाँ से यहाँ का जो पुश था ना, वो शायद 2 या 3 सेकंड के अंदर आया था कैंडल ओपन के। लेट मी चेक, हाँ, कैंडल ओपन के भाई 2 या 3 सेकंड में ही आया था वो ये वाला पुश। मैंने तुरंत के तुरंत एंट्री ले ली थी, क्योंकि बहुत ही प्यारा मोमेंटम दिख रहा था मेरे को। फिर थोड़ा बहुत और ऊपर गया। फिर जब यहाँ पे आया ना, यहाँ पे मेरा वैसे टेक प्रॉफिट 1 था, ठीक है। यहाँ पे TP1 था, पर TP1 पे मैंने एग्ज़िट नहीं किया, क्योंकि भाई जैसे मैंने बताया मोमेंटम बहुत बढ़िया चल रहा था उस टाइम। मेरे को यहाँ पे हल्का सा था, जब ये वाला पुल बैक आया ना, तो मेरे को था कि भाई ये यहाँ कहीं तक के पुल बैक दे सकता है, पर इसने इतना बड़ा पुल बैक दिया नहीं। तो यहाँ तक मैंने फुल होल्ड किया। मेरे जो प्रॉपर TP था ना, ये वाला मैंने फुल होल्ड किया। ये TP इसलिए बेसिकली क्योंकि 1 आवर पे दिख रहा है यहाँ पे ना लिक्विडिटी है, ठीक है। ये वाला कभी स्वीप नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया मेरा TP1 ना यहाँ था, ठीक है। यूजुअली मैं ऐसे इतना ऊपर नहीं रखता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक देखने मिलता है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे TP के इतने पास से जाके कुछ पलटे।
तो मैं भाई काहे के लिए मैं भाई 0.75 पॉइंट्स के लिए मैं फालतू का अपना ट्रेड ख़राब करूँ। तो मैंने 73 पे अपना रखा था TP1। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ यहाँ पे था, तो मैंने हल्का सा नीचे ही रखता हूँ अपना TP, इसके ऊपर नहीं कभी भी, क्योंकि पता है मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। मेरे को काफ़ी बार हो चुका है मेरे साथ ये, कि ऐसे मतलब मार्केट एकदम मेरे प्राइस मतलब TP के 2-4 पॉइंट नीचे से ही पलट जाए, और मैं 2-4 पॉइंट के लिए अपना बाकी का जितना भी है मेरा, कितना बनता है ये 11 11 पॉइंट में पूरे ख़राब तो नहीं करूँगा। सिंपल सी बात है। फिर ये न्यूयॉर्क ओपन था, मेरे को यहाँ पे एंट्री लेना था, पर इसमें भी विक नहीं बना। मैंने जैसे बताया, मेरे को बिना विक के एंट्री नहीं लेता मैं, क्योंकि मार्केट ज़्यादा बड़ा पुश नहीं देता है। पर इसने दे दिया, क्योंकि लंदन सॉरी न्यूयॉर्क ओपन ही था, 15 ही मिनट हुए थे लिटरली। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे बनता, तो 1-1 बन जाता मेरा आराम से। पर ठीक है, मैंने नहीं लिया, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, तो रूल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि आज दे दिया इसने प्रॉफिट, पर कल को नहीं दिया, तो कल को तो मेरा फालतू का लॉस हो गया ना ये वाला। मेरे को पता है जबकि ये काम नहीं करता चीज़, फिर भी मैंने ये ट्रेड लेके लॉस लिया होता। तो जैसे ये वाला ट्रेड भाई आज बेमतलब का, कोई बढ़िया मोमेंटम नहीं, कुछ नहीं भाई, मैंने फालतू का इसमें ट्रेड लिया। ऊपर से मैं न्यूयॉर्क में इतना डीप जाकर ट्रेड नहीं लेता। जैसे 2 घंटे बीत 2.5 घंटे बीत गए थे भाई, उल्टा 2.5 घंटे तक। क्योंकि लिटरली क्या होता है ना, कि जैसे 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है, 8:30 तक मोमेंटम नॉर्मली दिखता है अपने को, ठीक ठाक मोमेंटम दिखता है 8:30 तक। ये कितने बजे तक चला है? 8:20 भाई, 8:20 के बाद ये भी भाई पूरा साइडवेज हो गया था लिटरली भाई। मैं लेता नहीं ये वाला, पता नहीं क्या सोच के लिया मैंने, क्यों लिया मेरे को समझ नहीं आया। पर ठीक है भाई, ज़्यादा तो लॉस नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ होना नहीं चाहिए था। मैंने फुल अपना जितना भी यूजुअल लॉस का लिमिट रखता हूँ मैं, उससे थोड़ा सा कम ही था मेरा। 0.75% का लिया था मैंने इसमें रिस्क। वैसे तो 1% का लेता है, पर 0.75% का लिया था। पर ठीक है, जो भी है अब, था जो भी था, ले लिया, लॉस एक्सेप्ट कर लिया इसको। अगली बार नहीं होगी ये वाली गलती लिटरल। बट अगर मेरे को इसमें मोमेंटम ना मेरे को हल्का सा दिखा तो था वैसे यहाँ तक जाते हुए, ठीक है, यहाँ से पलट गया ये, पता नहीं क्यों पलटा ये वाला। हो सकता है, मेरे को जहाँ तक लगता है ना, कि यूजुअली क्या होता है, पिछले वाले जो हाइज होते हैं ना, मतलब हाइज तो नहीं बोलूँगा मैं, इसको क्या बोलूँगा, जैसे इसको मार्केट ने ये वाला जो पॉइंट है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, इसके नीचे आया पॉइंट, पर फिर वापस इधर जब आता है ना मार्केट, तो कभी कभी यहाँ से वो दे देता है, नीचे की तरफ वापस पुश दे देता है, मतलब यहाँ तक के पुल बैक लेता है मार्केट कभी कभी। मैं कैसे बताऊँ, को समझा नहीं पा रहा हूँ मैं। जैसे कि और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या मेरे को ऐसा, जैसे ये वाला मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का पुश दिया, फिर ये इस पॉइंट तक आया, पुल बैक लिया इसने, यहाँ तक का लिया, और यहाँ से पुश दिया फिर, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे इसके थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके ऊपर चला गया, पर हाँ नहीं, ये वाला तो बहुत ही बुरा एग्जाम्पल था, ये छोड़ो। ओ भाई छोड़ो भाई, इसको छोड़ो। पर हाँ भाई, मैंने यूज देखा है, ये नोटिस तो करा है ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा, कि अगर मार्केट पिछले वाले हाई पे आता है ना वापस, अगर मान लो जैसे कि इसने यहाँ तक का पुश दिया, ठीक है, ये वाला लो ब्रेक हुआ, ठीक है, इसके नीचे आया, अब जो वापस प्रीवियस वाला हाई था ना, इसको जब वापस टेस्ट करता है, तो अगर इसको तोड़ गया तब तो बहुत बढ़िया बात है। पर इसको अगर यहाँ यहाँ से हल्का सा रिजेक्ट होता है ना, तो ये काफ़ी नीचे तक पुश दे सकता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। तो हाँ, यही थे आज के ट्रेड्स बस। चलो।